मैं श्रवण विधावत। आज टॉपिक लेते हैं हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1। यानी हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में। यानी सर्वप्रथम इन टीलों की तरफ ध्यान दिलाया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में। और हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का प्रयोग सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किया था। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे। क्या कि उस समय रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए काम चल रहा था। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने इनकी खुदाई की, तब ये ईंटें मिली थी हड़प्पा में। और इन ईंटों का उपयोग लाहौर से कराची के बीच में किया गया था। यानी लाहौर से कराची के बीच में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अब बात करते हैं कि 1853 में ईस्वी में और 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन टीलों का सर्वे किया था 53 और 1856 के बीच में। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। इसके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, यानी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है ये, के मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। यानी हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई, और साथ में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और जगह का नाम है यानी पंजाब पाकिस्तान। जिले का नाम पूछा जाए तो मोंटगोमरी जिला, और नदी का नाम पूछा जाए तो रावी नदी। यहाँ पर सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। अब नामकरण की अपन बात करते हैं। यानी इस हड़प्पा सभ्यता का नाम है वो, यानी इसको सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो तीनों नामों से पुकारा जा सकता है। अब पुरातत्व की परंपरा के अनुसार किसी सभ्यता का नामकरण उसके प्रथम उत्खनन नाम पर किया गया है। यानी पुरातत्व विभाग जो खोज करता है, तो प्रथम जो स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर ही ये नाम हड़प्पा रख दिया गया था। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम यानी जॉन मार्शल ने 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा। यानी सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में उसने क्या कहा था? सिंधु सभ्यता कहा था। इसके बाद में जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। अब अपन आगे बात करते हैं कि यानी एम.आर. मुगल ने इसने क्या कहा? बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा। यानी एम.आर. मुगल ने इसका नाम दिया था बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा।
इसके बाद में अपन बात करते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसने प्रथम नगरीय क्रांति कहा। तो गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। दी अर्बन रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है, दी अर्बन रिवोल्यूशन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में गगर हागरा नदी के किनारे है। यानी संकेंद्रण का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा केंद्रित है एक ही जगह, यानी सरस्वती घाटी में। यानी ये प्राचीन समय में दो नदियों का, यानी ये नदी बहती थी गगर और हागरा, इनके किनारे पर सबसे ज़्यादा ये स्थल मिला है। और इसे अपने सरस्वती सभ्यता और सिंधु सरस्वती भी कहते हैं, जो राजस्थान से भी ये संबंध रखती है। और हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इनके समकालीन सभ्यता, यानी आपको हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है, तो एक तो मिस्र की, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो हड़प्पा से मिलती जुलती ही थी। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थल। 917 स्थान भारत में है और 481 स्थान पाकिस्तान में, और 2 ही स्थल है वो अफगानिस्तान में है। अब ये जो क्रम है चेंज होते रहते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि 917 स्थल है वो भारत में और 481 स्थान है वो पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। और अब हम बात करते हैं कि विभाजन के समय जब देश आज़ाद हुआ तब ज़्यादातर स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल ही, यानी सतलज नदी पर कोटला निहांग खां रोपड़ और तथा मादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़ भारत में शेष रहे। यानी ज़्यादातर स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए। 2 स्थान में सतलज नदी पर कोटला निहांग खां और रोपड़ तथा मादर नदी पर रंगपुर यानी काठियावाड़ भारत में शेष रहे। अब देखो बात करते हैं अपने कि सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित किसने की। सर जॉन मार्शल ने की। कब की थी? 1931 में। और अब अपन बात करते हैं कि सारगोन यानी मेसोपोटामिया, सारगोन मेसोपोटामिया के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि सारगोन मेसोपोटामिया के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व माना गया है। अब आगे अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में विद्वानों का मत है। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। तो जॉन मार्शल का सबसे पहले, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया उसने कि इसका जो काल निर्धारण है हड़प्पा सभ्यता का 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व माना है जॉन मार्शल का। दूसरा
जो विद्वान है अर्नेस्ट मेके, उन्होंने बताया कि 2800 से ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व है। इसके बाद में माधव स्वरूप वत्स है, वो बताता है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व है। ये नहीं, माधव स्वरूप वत्स कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व है। अब ये बात करते हैं मार्टन व्हीलर। मार्टन व्हीलर बताता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में। और डीपी अग्रवाल एवं रोमिला थापर, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डीपी अग्रवाल एवं रोमिला थापर 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। यानी ये ज़्यादातर तिथि यही पूछी जाती है, यानी सर्वमान्य जो तिथि है यही मानी जाती है कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। यानी डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताई। अब एनसीईआरटी के अनुसार बताया 2600 ईसा पूर्व। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कीजिए, तो 2600 ईसा पूर्व करना है आपको। अब आगे बात करते हैं कि यानी रेडियो कार्बन 14। देखो रेडियो कार्बन 14 क्या है कि रेडियो कार्बन 14 के आधार पर डीपी अग्रवाल ने हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से लेकर के 1750 मानी गई थी। तो ज़्यादातर एग्जामों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपी अग्रवाल के अनुसार या कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि का क्या है, तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताई गई है। अब देखो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि क्या है, 1949 में विलार्ड फ्रैंक लिबी, यानी 1950 में विलार्ड फ्रैंक लिबी ने विकसित की थी ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। 1960 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे बात करते हैं अपने विस्तार कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो एक देखो विकसित हड़प्पा सभ्यता, यानी जो मूल केंद्र है वो पंजाब एवं सिंध के बीच में ही है ज़्यादातर इस हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन अगर भारत में बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। अब देखो अपन बात करते हैं कि उत्तरी सीमा, अगर सर्वाधिक उत्तरी सीमा पूछा जाए तो आपको मुंडी गाग सोर्त गई अफगानिस्तान करना है। यानी सर्वाधिक उत्तरी छोर है मुंडी गाग सोर्त गई अफगानिस्तान। और भारत का पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। ये जो सभ्यता है वो संपूर्ण सभ्यता त्रिभुजाकार है। और अपन बात करते यानी दक्षिण में देखो उत्तरी सर्वाधिक उत्तरी छोर पूछा जाए तो मुंडी गाग सोर्तुगी है। और दक्षिण का पूछा जाए तो आपकी ये जो नर्मदा नदी है गुजरात में यानी भारत ये है। और पश्चिमी यानी समुद्री तट मकरान समुद्री तट, यानी ये जो सिंध और बलूचिस्तान का बीच का क्षेत्र है मकरान समुद्री तट ये पश्चिमी है। और पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश मेरठ। तो ये है, यानी आपको पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर कौन सा है तो आपको बताना है मुंडी गाग सोर्तुगी अफगानिस्तान। दक्षिणी छोर पूछा जाए तो नर्मदा नदी। और पश्चिमी छोर पूछा जाए तो मकरान समुद्री तट। और पूर्वी पूछा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश मेरठ करना है। अब ये भी पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी ये क्षेत्रफल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है कुल, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये सभ्यता फैली हुई है। तो ये तो इसकी हड़प्पा सभ्यता की बात हुई है। अब देखो अपन बात करते हैं
कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पश्चिमी उत्तरी छोर कौन सा है? देखो भारत की बात करते हैं ना, तो सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल यानी जम्मू की चेनाब नदी के दाएं तट पर है, यानी मांडा। देखो मांडा है ना, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यानी सर्वाधिक भारत का उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। और नदी का नाम पूछा जाए तो आपकी चेनाब नदी आएगी, और इसके दाएं तट पर। और एक अपन बात करते हैं दक्षिण की बात करें, तो दक्षिण में आपके है यानी देमाबाद, ये आपका है अहमदनगर, जो है महाराष्ट्र। यानी भारत की बात करें तो उत्तरी छोर हो गया आपका मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी देमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। और अब अपन बात करते हैं कि यानी पश्चिमी छोर, तो पश्चिमी छोर है सुतका गेंडोर, ये आएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान। यानी अब आप कह दो भाई ये तो बलूचिस्तान पाकिस्तान तो भारत में नहीं है, यानी उस समय ये भारत में ही था पाकिस्तान। 1947 के बाद आज़ाद हुआ है, तो इसका मतलब आपको भारत के हिसाब से सुतका गेंडोर बलूचिस्तान आपको करना है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान अपने देश में ही था। तो सुतका गेंडोर पश्चिमी सीमा, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में का उत्तरी छोर कौन सा है? तो मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी, और दक्षिणी देमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिमी सूतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और पूर्वी आलमगीर जो यूपी उत्तर प्रदेश, ये पूर्व तक विस्तार है। अब देखो इसकी अपन लंबाई की बात करें भारत में, तो देखो लंबाई है इसकी यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी 1400 किलोमीटर है ये, किससे? उत्तर से दक्षिण की ओर। और पश्चिम से पूर्व की ओर उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। यानी आपको ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ कितनी 1600 किलोमीटर लंबाई है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये है भारत की लंबाई की बात। अब देखो ये हुई थी आपके यहाँ तक कि पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता के जो है वो पार्ट 1। और कल अपन दूसरा वीडियो पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको और बताया जाएगा। तो अब देखो, जय हिंद दोस्तों, आगे कल आप वीडियो देखना।